तो चलिए हम कल वाला होमवर्क कर लेते। बहुत सारे बच्चों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कतें आती है, तो ये दिक्कतें दूर करने के लिए अब हम बैलेंस कैसे करेंगे ये देख लीजिए। हमें होमवर्क में दी गई पहली इक्वेशन ये थी, पेंटेन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और उससे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन हमें मिल जाने के बाद सबसे पहले क्या कीजिए, आप रिएक्टेंट में जितने सारे कंपाउंड है और प्रोडक्ट में उसको एक स्क्वायर कंसीडर कीजिए। ये स्क्वायर आप लिख भी सकते हैं या फिर कंसीडर भी कर सकते हैं। उसके बाद सब जितने सारे एलिमेंट हमारे पास है वो एलिमेंट की लिस्ट बना लीजिए। रिएक्टेंट में उनके कितने नंबर्स है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों की हमने एक लिस्ट बना ली। हमारे पास रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही कार्बन है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, वो भी हमने लिख लिए। इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 है। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए, जो एलिमेंट सिर्फ एक कंपाउंड में है उसको पहले लीजिए, क्योंकि अगर एक एलिमेंट 2 अलग अलग कंपाउंड में है तो आपका आंसर इनकरेक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। जो एलिमेंट सिंगल है, यहाँ पे देखिए कार्बन सिर्फ एक ही कंपाउंड में है, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही कंपाउंड में है, तो इस एलिमेंट को कंसिडर करके आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ऑक्सीजन के नंबर्स अपने आप निकल के आएंगे बाद में। कैसे देख लीजिए। सबसे पहले कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट में 5 थे, प्रोडक्ट में सिर्फ 1, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, 5 कार्बन बनाने के लिए प्रोडक्ट में जो कार्बन है वहां पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गए 5 1 जार 5। इसका मतलब प्रोडक्ट में जिस कंपाउंड में कार्बन है वहां पे हमने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए 5 1 जार 5 मतलब 5 कार्बन हो गए। तो जैसे हमने बोला था ऑक्सीजन के नंबर अपने आप निकल आएंगे। देखिए कैसे, 5 2 जार 10 मतलब यहाँ पे 10 ऑक्सीजन यूज किए हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन थे, प्रोडक्ट में सिर्फ 2। इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएंगे 12, इक्वल नंबर हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इक्वल हो गया, कहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, प्रोडक्ट में। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गए 6 2 जार 12। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 6 1, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था तो अपने आप मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये होल ब्रैकेट है। यहाँ पे ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 1 जार 6 मतलब ऑक्सीजन के नंबर्स अपने आप निकल के आ गए, जैसे कि पहले बोला गया था। तो यहाँ पे देखिए अब रिएक्टेंट में टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन कार्बन तो हमने इक्वल कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन कितने निकल के आ गए, 5 2 जार 10 एंड 6 1 जार 6, 10 + 6 16। ये नंबर यहाँ पे आप मिटा देंगे। हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन है, 16, और रिएक्टेंट में कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 2। इसका मतलब इसको ऑक्सीजन के नंबर्स अब हमें कहाँ पे बढ़ाने हैं, रिएक्टेंट में बढ़ाने हैं, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे नंबर्स बन गए 16। तो अब हमें कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट में, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बैलेंस हो गई। ओके, तो हमारी दूसरी इक्वेशन कौन सी थी होमवर्क में, दूसरी इक्वेशन थी हमारी जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी दूसरी रिएक्शन कौन सी थी, जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड, ये देखिए जिंक reacts with hydrochloric acid, it gives zinc
क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट कंसीडर कीजिए या फिर ना कीजिए, आपको अगर प्रैक्टिस हो गई तो ब्रैकेट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल हम विदाउट ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जिंक है, ये नंबर्स पूरे चेंज करेंगे अब हम। हमारे पास कितने एलिमेंट है? ये जिंक, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो चलो रिएक्टेंट में उनके नंबर्स लिखेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही जिंक है, हाइड्रोजन कितना है? एक है, और क्लोरीन एक है। ओके, चलो मिल गए नंबर्स। उसके बाद ये जिंक है, प्रोडक्ट में कितने जिंक है? सिर्फ एक जिंक है। क्लोरीन सेकेंड हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2 हाइड्रोजन है। और क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन भी हमारे पास 2 है। ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब बैलेंस कहाँ करना पड़ेगा? अब हमें देखिए, जिंक इक्वल नंबर्स है, उसको मत छेड़िए। दूसरा चेक कीजिए, हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन अनइक्वल नंबर्स है उनके, क्योंकि रिएक्टेंट में 1-1 है और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2-2 है। तो इसको हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा कंपाउंड ऐसा रिएक्टेंट में है जहाँ पे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट के नंबर्स इक्वल कर सकते हैं। वो कंपाउंड कौन सा है? यही वाला है। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को एक ही कंपाउंड में है, तो मल्टीप्लाई किया 2 से, नंबर्स इक्वल हो गए। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, हमारा तीसरा एग्जाम्पल कौन सा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलो तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कैल्शियम hydroxide reacts with hydrochloric acid and it gives calcium chloride and water। ठीक है, ये हमें कल होमवर्क के लिए बैलेंस करने के लिए रिएक्शन दी गई थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, चलो बैलेंस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कंसीडर करना है तो कीजिए। अगर एक ही एलिमेंट रिएक्टेंट साइड या फिर प्रोडक्ट साइड में 2 कंपाउंड्स में है तो उसको बाद में कीजिए। जो सिंगल है, एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट है, उसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो चलो लिस्ट बना लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट में। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन भी है। ठीक है, हमने लिस्ट बना ली। अब उनके नंबर्स हम चेक करते। पुराना टेबल मत यूज कीजिए, हर एग्जाम्पल को नया टेबल बनाने की आदत डालिए। देखिए कैल्शियम हमारे पास रिएक्टेंट में सिर्फ एक है, प्रोडक्ट में भी एक ही है, मतलब वो इक्वल है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इस स्क्वायर को यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है और ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब जो भी अंदर एलिमेंट है उनके नंबर ट्वाइस है। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 और यहाँ वाला 1, टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट में? 3 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट में देखिए सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन है और वो कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, कर लिया। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के नंबर्स, क्लोरीन सिर्फ रिएक्टेंट में एक ही है और
प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्टेंट में देखिए एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। और प्रोडक्ट में यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ऑक्सीजन है। अब हमें बैलेंस करने के लिए कौन से एलिमेंट पे फोकस करना है? देखिए कैल्शियम एक ही कंपाउंड में है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में एक ही कंपाउंड में है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 कंपाउंड में है, रिएक्टेंट साइड में 2 कंपाउंड में है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये बाकी के एलिमेंट कैल्शियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इन पे हम फोकस करेंगे। चलो सबसे पहले कैल्शियम तो बैलेंस है 1 = 1। उसके बाद हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास कितने थे? रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में 2 थे। तो अब हमें इक्वल करने के लिए रिएक्टेंट में क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल बन गए, तो अब क्लोरीन रिएक्टेंट में इक्वल करना पड़ेगा। तो जो कंपाउंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन को हमने मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस कर दिया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन को भी कर दिया। इस प्रकार हाइड्रोजन के नंबर्स निकल आएंगे, मैंने बोला था। ओके, तो ये नंबर्स बन गए, क्लोरीन डबल हो गए, इक्वल हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट में कितने बन गए? टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने बन गए? चेंज हो गया ना नंबर अपने आप, 4 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास। अब जाके प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन के नंबर्स। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? सिर्फ 2, और रिएक्टेंट में 4। तो इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गए 4। तो सेम कंपाउंड को अब हम हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 2 4, ये हो गए 4, इक्वल हो गया, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। उसी के साथ साथ हमने ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन के नंबर्स कितने हो गए रिएक्टेंट में? 2 1 2, मतलब यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गए 2। अब देखिए अपने आप नंबर इक्वल आ गए ना, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल नंबर आ गए। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, सिर्फ रिएक्टेंट देखिए या फिर प्रोडक्ट देखिए। रिएक्टेंट देखने के बाद हाइड्रोजन 2 अलग अलग कंपाउंड में है ना, तो हम इसको बैलेंस करना, सबसे पहले बैलेंस मत कीजिए, क्योंकि जो सिंगल एलिमेंट है एक बार ही आया हुआ उसको बैलेंस कीजिए। ये 2 एलिमेंट जो कंपाउंड में आ गए उनके नंबर्स अपने आप निकल के आ जाते हैं। ओके, ये रिएक्शन भी हो गई हमारी। तो चलो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था? आयरन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था आयरन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये आयरन क्लोराइड प्लस this iron chloride reacts with ammonium hydroxide, then it gives iron hydroxide and ammonium chloride। दिखाई दे रहा है इतना दूर? अमोनियम आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 Cl। ठीक है, तो चलो ये हमने रिएक्शन लिख ली, एक स्केलेटन इक्वेशन तैयार कर लिया हमने। तो ये इक्वेशन करने के बाद अब जाके हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट कंसीडर कीजिए,
अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही तो ब्रैकेट कंसिडर कीजिए, अगर प्रैक्टिस हो गई है तो ब्रैकेट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट की लिस्ट बना लीजिए। हमारे पास कौन से एलिमेंट है? आयरन है, उसके बाद क्लोरीन है हमारे पास, उसके बाद एक नाइट्रोजन भी है। ओके, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद ये हाइड्रोजन कॉमन हो गया सब। ऑक्सीजन एक है, तो टेबल के नीचे लेंगे हम ऑक्सीजन, इसके लिए नया टेबल अब रहने दीजिए। ठीक है, तो चलो ऑक्सीजन भी ले लिया। अब इनके नंबर्स निकालेंगे। रिएक्टेंट में कितने आयरन दिख रहे हैं? सिर्फ एक। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास? रिएक्टेंट में 3 क्लोरीन है। उसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं? 1 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और ये वाला 1, टोटल 5 हाइड्रोजन है हमारे रिएक्टेंट में, और ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। ओके, तो अब जाके हम प्रोडक्ट में सेम नंबर्स देखेंगे। आयरन कितने हैं हमारे पास? देखिए 1 ही है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे अगर एलिमेंट्स कम ज़्यादा हो गए तो बैलेंस करना पड़ेगा। सेम कंपाउंड में अब देखिए हमें क्लोरीन देखना है। क्लोरीन कहाँ पे गया? ये अमोनियम के साथ गया, तो यहाँ पे क्लोराइड है, सिर्फ 1 क्लोरीन है। रिएक्टेंट में 3 थे, प्रोडक्ट में 1 बन गया। ठीक है, चलो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 था, वहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 1 ही है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 थे, प्रोडक्ट में कितने हैं? यहाँ देखिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे 4, मतलब 7 हाइड्रोजन है हमारे पास। ठीक है, 7 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट में है। अब हमें बैलेंस कौन से करना है देख लीजिए। पहला आयरन तो बैलेंस है, उसके बाद क्लोरीन। चलो क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो देखिए हमें क्लोरीन को 3 नंबर्स बनाने के लिए प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस कंपाउंड में क्लोरीन है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स इक्वल आ जाएंगे। चलो क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट में, कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंसीडर करेंगे तो इस वाले 3 से, ये जो 3 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अब देखिए क्लोरीन तो 3 हो गए, अब नाइट्रोजन भी चेंज हो गया। वहाँ पे कितने? 3 1s are 3, मतलब यहाँ पे भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन हमारे बन गए 3 और क्लोरीन कितने बन गए? सॉरी, उसके बाद कौन है? हाइड्रोजन। क्लोरीन तो पहले किया हमने। हाइड्रोजन कितने बन गए? 3 4s are 12। ओके, तो ये 7 वाले नंबर जो है, अब हम टोटल नंबर्स थे हमारे, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? अब 3 4s are 12 और यहाँ पे 3, मतलब टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ गए? प्रोडक्ट में 15 हाइड्रोजन आ गए। ओके, कैसे आ गए? यहाँ पे 3 और यहाँ देखिए 3 4s are 12। ओके, 3 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन और ये वाले 3, टोटल मिला के 15 हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 इक्वल है। ये नंबर्स चेंज हो गए। ठीक है, अब इनके हिसाब से इस साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर्स इक्वल करने पड़ेंगे। ये क्लोरीन इक्वल हो गया 1 1 3 3। अब नाइट्रोजन को हमें, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना है, मैंने n लिख दिया, नाइट्रोजन का सिंबल लिख दिया। नाइट्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ 1 था, उसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गए 3। चलो प्रोडक्ट में अब हम रिएक्टेंट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, अगर यहाँ पे भी हमने 3 से इस कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबको मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखिए नाइट्रोजन 3 1s are 3। ओके, करेक्ट हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 4 और यहाँ पे एक 5 हाइड्रोजन है, तो 3 5s are 15।
3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन हमारे 15 बन गए, इक्वल नंबर आ गए, हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 1 जार 3, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया ना। तो चलो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। सिर्फ 2 कंपाउंड को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को 3 से और वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था हमारा? नेक्स्ट एग्जाम्पल था इथेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन और कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो उसकी रिएक्शन क्या आएगी? स्केलेटन रिएक्शन इथेन की। ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। देखिए इथेन C2H6, थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिस इथेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन लेंगे अब हम, एंड इट गिव्स। कंबशन पे जब भी किसी कंपाउंड का कंबशन होता है तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ठीक है, चलो ले लिया। अब इसकी लिस्ट बनाएंगे हम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास कौन है? कार्बन। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलो इनके नंबर्स लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने? 2। ओके, हो गया। चलो अब प्रोडक्ट में देखिए सिर्फ एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? सॉरी, सेकेंड हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ से 2 और यहाँ वाला 1, 3 ऑक्सीजन है। तो देखिए प्रोडक्ट में एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग कंपाउंड में है, तो इसको मत कंसिडर कीजिए। जो सिंगल एलिमेंट है कार्बन या फिर हाइड्रोजन के हिसाब से आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ऑक्सीजन के नंबर अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो चलो क्या करेंगे अब हम? कार्बन के नंबर्स इक्वल करने की कोशिश करेंगे। कार्बन को इक्वल करने के लिए कहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? प्रोडक्ट में कौन से नंबर से? 2 से। चलो 2 1 जार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल नंबर बन गया। देखिए प्रोडक्ट में जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन के नंबर अपने आप बढ़ गए। देखिए 2 2 जार 4, मतलब ऑक्सीजन को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो ऑक्सीजन के नंबर बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन के देखिए, अब हमने कार्बन को इक्वल कर दिया। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, वहाँ पे सिर्फ 2। तो हमें कहाँ पे बैलेंस करना है? रिएक्टेंट तो ऑलरेडी है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गए 6। तो जिस कंपाउंड में प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 3 2 जार 6, नंबर इक्वल हो गए। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन के भी नंबर बढ़ गए। 3 1 जार 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर अब कितने हैं? 7 है। प्रोडक्ट साइड में देखिए 7 एटम्स हमें चाहिए बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन के 7 एटम्स चाहिए। अब ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको। यहाँ देखिए 7 एटम्स आप कैसे लिख सकते? हम जानते हैं कि कोई भी गैस हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया 7, तो ये क्या बन गया? 7 2 जार 14। इसका मतलब क्या है? हमारे पास टोटल 14 एटम्स है ऑक्सीजन के। तो अब हमें तो चाहिए सिर्फ 7, बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए थे? 7। तो क्या कीजिए? डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? हमने गैस को रिप्रेजेंट किया मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ओके, एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया हमने रूल्स के हिसाब से। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो गई हमारी गैस। और मॉलिक्यूल्स कितने ले लिए हमने? 7 मॉलिक्यूल्स के एग्जैक्टली हाफ।
इसका मतलब क्या, 7 मॉलिक्यूल्स के कितने एटम्स हो गए, 14, तो उसके हाफ हो गए, मतलब क्या हो गया, हमें सिर्फ जितने एटम्स चाहिए थे, 7 एटम्स चाहिए थे, उतने ही एटम्स हमने ले लिए, 7/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये नंबर्स कितने बन गए, 7। ओके, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये था हमारा कल का होमवर्क। अब कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में है। तो चलो, आपको जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स है, चलो कर लेते। सबसे पहले आपको शायद हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिलाना है और उससे क्या बनाना है, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। चलो देखिए, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ले लिया क्लोरीन गैस, ठीक है। एक स्केलेटन इक्वेशन पहले बनाएंगे और उसके पास उससे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। चलो तो देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन, दो ही एलिमेंट है, यहाँ पे नंबर 2, क्लोरीन के भी 2, यहाँ पे सिर्फ एक। तो देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह पे, तो ये इक्वल हो गया, किसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन को प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ओके, ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है हर बार, ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ये रिएक्शन में ही आपको आ जाएगा। तो हमारी सेकंड एग्जांपल कौन सा था, सेकंड एग्जांपल था हमारा जिंक रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate SO4 taken thrice। ओके, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस से आपको याद बन जाएंगे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट और इससे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड, और दूसरा क्या बनेगा, दिखाई दे रहा है आपको उस साइड में, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, चेक कीजिए। हाँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बताइए। चलो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। ये सल्फेट कंपाउंड जो ब्रैकेट में दिया गया है वैसे ही रहने दीजिए, उसको 1 यूनिट कंसीडर कर दीजिए। यहाँ पे अब देखिए, इसको टेबल से ज़्यादा ऐसे ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बेरियम सिर्फ 1 है, वहाँ पे भी 1 हो गया। चलो कर लेते हैं टेबल के हिसाब से, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ये बेरियम है, सेकेंड क्लोरीन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ओके, और सल्फेट ग्रुप है, तो चलो वो भी कंसिडर कर लेते। अलग अलग भी कंसिडर कर सकते या फिर कॉमन भी कर सकते हैं उसको। चलो हम कॉमन लेते सल्फेट ग्रुप को, सिर्फ ये सल्फेट को ही ऐसे कर सकते हैं आप। हमारे पास सल्फेट कितने हैं, SO4 सल्फेट ग्रुप है, ब्रैकेट में ही लिखा है हमने। तो चलो नंबर्स लिखेंगे, उनके पहले नंबर्स लिखेंगे। चलो बेरियम कितने हैं हमारे पास, रिएक्टेंट में 1 बेरियम है, प्रोडक्ट में कितने बेरियम है, 1 है। ओके, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, देखते।
बेरियम के साथ साथ क्लोरीन है जो कि हमारे पास सिर्फ 2 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 3 क्लोरीन है। चलो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 ही है। और सल्फेट हमारे पास 3 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हो गए? सिर्फ 1 सल्फेट ग्रुप। यहाँ पे देखिए 1 ही सल्फेट है, इसलिए उसको ब्रैकेट नहीं लिखा। चलो, तो बेरियम हमें यहाँ पे सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बेरियम के साथ सल्फेट ग्रुप है जिसके नंबर चेंज है, और यहाँ पे रिएक्टेंट में क्लोरीन है उसके भी नंबर चेंज है। देखिए क्लोरीन 2, 3। तो हम क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। क्लोरीन से नहीं, चलो क्लोरीन से ही कर लेते। हमें दोनों का इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन को दोनों नंबर्स इक्वल करना है, 2 और 3। इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 जार 6, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये बन जाएंगे 6। ओके, ये नंबर्स हमने इक्वल कर दिए। कैसे इक्वल कर दिए हमने? जिस कंपाउंड में रिएक्टेंट में क्लोरीन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस कंपाउंड को प्रोडक्ट में क्लोरीन है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो यहाँ पे हम क्लोरीन कहाँ पे है? बेरियम इस जगह पे है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ देखिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कर दिया। क्लोरीन को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमने दूसरे एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर दिया, बेरियम और एल्यूमिनियम। इनके भी नंबर अब हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, बेरियम के नंबर्स कितने हो गए? 3 हो गए। ओके, तो अब बेरियम के नंबर्स 3 हो गए, तो प्रोडक्ट में भी हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर इक्वल करेंगे, किसको? बेरियम को। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बेरियम के साथ साथ सल्फेट को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सल्फेट के भी नंबर्स बढ़ गए कहाँ पे? प्रोडक्ट में। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये नंबर्स इक्वल हो गए। सल्फेट ग्रुप 3 3। हमने स्टार्ट किया था क्लोरीन से नंबर इक्वल करने के लिए, तो क्लोरीन के साथ साथ एल्यूमिनियम, बेरियम, अब रह गया एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम हमारे पास 2 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्लोरीन के लिए, तो एल्यूमिनियम को भी मल्टीप्लाई कर दिया। कितने नंबर से? यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स इक्वल हो गए ना। देखिए 3 3, 6 6, 2 2, 3 3, नंबर्स इक्वल हो गए, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से याद कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, समझ में नहीं आया तो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर एंड इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। सोडियम ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है जो विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट होता है और उससे क्या बन जाता है? ये सोडियम, एक स्केलेटन इक्वेशन लिख लेते हैं हम, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा और उससे बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। चलो ये हमने एक स्केलेटन इक्वेशन लिख लिया। अब टेबल आप बना सकते हैं। देखिए ऐसे ही आप बैलेंस कर सकते हैं या फिर टेबल बना के भी। टेबल बनाने से एक चीज़ है, आपकी जो इक्वेशन इनकरेक्ट होने के चांसेस है वो बिल्कुल नहीं रहते। टेबल बनाने की वजह से आपकी इक्वेशन कंप्लीट अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। ओके,
तो देखिए हमारे पास कौन से एलिमेंट है, सोडियम, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। तीनों के नंबर्स, रिएक्टेंट में सिर्फ एक सोडियम, प्रोडक्ट में भी एक ही है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, मतलब 3 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी एक ही है। तो नंबर्स हमें कहाँ पे इक्वल करने हैं, नंबर्स। हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन आपको इक्वल लग रहा है, सोडियम इक्वल लग रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, एक मिनट तो ये जो हमने हाइड्रोजन लिखा है सिर्फ सिंगल लिख लेते, तो ये बात तो हम जानते हैं, यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। तो देखिए ये बात तो हम जानते हैं कि कोई भी गैस हम एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, थोड़ा सा इजी बना रहे हैं हम इसको। तो एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो टोटल इक्वेशन ऐसे तो हमें बैलेंस लग रही है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देंगे। तो हर एक एलिमेंट को हमें अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस हिसाब से सब जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको तो हमने ऑलरेडी सिंगल हाइड्रोजन स्केलेटन इक्वेशन के लिए लिया था, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया, इस वजह से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर्स कैसे बन जाएंगे, देखिए 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया 2, ओके। हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जार 4, ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2। यहाँ देखिए अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 1 जार 2 और यहाँ 2, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। और ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 2 1 जार 2, ओके। इस प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस हम कर सकते इजीली, बहुत इजी है ये। तो थोड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने की वजह से आप अच्छे से कंसीडर कीजिए इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ हमें रिएक्ट करना है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ, जो शायद इसको आपको फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन करना है और इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटी दी गई है शायद वहाँ पे। बेरियम क्लोराइड, ओके, चलो लीजिए बेरियम क्लोराइड, और इसको रिएक्ट करना है हमें सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4, चलो ले लिया। इससे क्या बन जाएगा, अब बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये एक स्केलेटन इक्वेशन हम ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड। चलो एलिमेंट की लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेरियम है, उसके बाद क्लोरीन है, सोडियम है हमारे पास, और जैसे कि हमने सल्फेट ग्रुप एज अ एलिमेंट की तरह लिया था पहले वाले एक एग्जाम्पल में, वैसे ही लेंगे यहाँ पे भी सल्फेट,
उसको अलग अलग भी ले सकते हैं आप, सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखिए हमारे पास बेरियम कितने हैं, रिएक्टेंट में सिर्फ एक बेरियम है, प्रोडक्ट में भी एक ही है। क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही क्लोरीन है। सोडियम हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है और क्लोरीन प्रोडक्ट में सिर्फ 1 है। ओके चलो। सल्फेट हमारे पास एक ही है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी एक ही है। तो हमें बैलेंस कहाँ पे करना है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन इन 2 एलिमेंट्स को, कहाँ पे, वो भी प्रोडक्ट में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। चलो सोडियम और क्लोरीन दोनों एक ही कंपाउंड में है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सिर्फ हमें क्लोरीन और सोडियम को प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना था। ओके तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, जल्दी बताइए, सिर्फ एक ही बच गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत अच्छा है। ये शायद पिछले साल हमने पढ़ा था, नहीं, ये एसिड बेस रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो उससे क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं ना तो सॉल्ट और वाटर ही बन जाता है। चलो लिस्ट बना लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है ये आज का, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा, डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट्स कीजिए। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना सामने वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे सर हम भी घर जाके आपको कमेंट कर देंगे। वैसा नहीं है। चलो हमारे पास एलिमेंट है, उनकी लिस्ट सोडियम, उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, क्लोरीन एक है। चलो उनके नंबर्स, सोडियम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 ही है, प्रोडक्ट में वहाँ देखिए 1 ही है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। चलो और क्लोरीन, क्लोरीन रिएक्टेंट में सिर्फ 1 ही है और प्रोडक्ट में भी 1 ही है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। शायद आपको ये बैलेंस करने के लिए नहीं, कुछ फिजिकल स्टेट्स वगैरह लिखने के लिए दी गई होगी या प्रैक्टिकल कुछ दूसरा लिखने के लिए दिया गया होगा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। ओके ठीक है, चलो आज का होमवर्क हो गया। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए।